हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 11.2 है, उसका हम 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। और आज से हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसके इस ये जो एक्सरसाइज है, तो इसके पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं, ऐसे तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको याद दिलाएंगे, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज बनाने के पहले जो भी हम रिजल्ट पढ़े हैं, जैसे कि शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फार्मूला था, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ ए गिवन पॉइंट था, मैंने एक पॉइंट दिया हुआ था, उससे जो कोई लाइन पास करता है तो उसका रिजल्ट क्या था, मैंने उसका फार्मूला क्या था। फिर गिवन 2 पॉइंट था तो उसका जो फार्मूला था। मैंने जो भी हम पढ़े हैं इन सब बातों को जितनी भी हम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मैथ एक्सरसाइज बनाते हैं तो उससे हमको हेल्प होता है। ये नहीं कि अब मैथ बना रहे हैं, अब फार्मूला याद नहीं है तो फिर दोबारा पलट कर देख रहे हैं। ठीक है, याद नहीं तो देखेंगे, लेकिन अगर एक बार पहले देख लें उसके बाद बनाएं तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखिए शुरू कर रहे हैं। अब तो एग्जामिनेशन भी बहुत नज़दीक आ गया है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 and is parallel to the vector 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको लिखना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो हम लोग लाइन का इक्वेशन जो थ्री डायमेंशनल में दो फॉर्म में लिखते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होता है और एक आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो ये इसमें नहीं बोला है कि आप किस फॉर्म में लिखें, कि वेक्टर फॉर्म में लिखें या कार्टेशियन फॉर्म में लिखें। तो हम अगर चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, या एक लिखकर वेक्टर छोड़ देंगे, या दोनों लिख देंगे। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए, जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है उसका देखिए हमको पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए क्या था कि वेक्टर आर इक्वल टू क्या था, वेक्टर आपका ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी था। यही देखिए वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है। तो अगर यहाँ हम देखें तो मेरा ए क्या, देखिए पॉइंट है, तो यही मेरा गिवन वेक्टर बनेगा। जो वेक्टर ए होगा तो ये इसमें पोजीशन वेक्टर होता है, तो इसका हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अगर वेक्टर ए इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, मतलब 1 है तो आई कैप हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 2j कैप, अब प्लस आपका हो जाएगा 3k कैप। और वेक्टर बी हमको दिया हुआ है जो मेरा डायरेक्शनल या पैरेलल वेक्टर जो होता है। तो वेक्टर बी मेरे पास है जो पैरेलल वेक्टर होता है। तो ये है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप है माइनस 2k कैप है। अब कुछ नहीं करना है, अब तो एक आप जो वेक्टर था वो हम निकाल ही लिए। अब वेक्टर बी हमको दिया हुआ है, ये जो पैरेलल वेक्टर है, जिस लाइन का निकालना है जो पॉइंट है उसके पैरेलल वेक्टर हमको दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आर बराबर क्या था, तो आर बराबर वेक्टर आर इक्वल टू क्या है, ए है। तो ए क्या है आपका आई कैप प्लस 2j कैप, अब प्लस आपका हो जाएगा 3k कैप, ये हो गया। अब प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, तो वेक्टर बी मेरा क्या है 3i कैप प्लस हो जाएगा 2j कैप और माइनस हो जाएगा 2k कैप। यही देखिए इसका आंसर हो गया। हमने वेक्टर फॉर्म में हमको इतना ही लिख कर दिखा देना है, मतलब इतना ही करना है। अब अगर देखिए, अगर इसका मान लेते हैं कि ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, तो इसमें एक क्वेश्चन में नहीं बोल रहा कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखें कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखें। तो इसका हम चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, तो कार्टेशियन फॉर्म का जो फार्मूला पढ़े थे तो एक्स था एक्स माइनस x1 बाई ए था, फिर आपका था क्या बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू बाई माइनस बाई 1 और बाई बी इक्वल टू जेड माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। तो ये हो गया मेरा कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखिए x1 x2 x3 जो x1 बाई 1 z1 जो है वो हमको दिया। देखिए x1 इक्वल टू 1 है, बाई 1 इक्वल टू 2 है और z1 इक्वल टू आपको 3 हमको दिया हुआ है।
बाकी रहा कि डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलेगा, तो देखिए तो जो पैरेलल वेक्टर है, जो 3 2 -2, ये मेरा क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ से देखिए तो हम यहाँ से ए बी सी, देखिए अब अगर x1 का देखिए तो x1 आपको दिया हुआ है, हम देखिए लिख देते हैं कि x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और z1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। फिर ए बी सी कहाँ से मिलेगा, तो जो आपका पैरेलल वेक्टर है डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो आपका है, देखिए ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो ए इक्वल टू का क्या है आपका 3 है, बी इक्वल टू हो जाएगा 2 और सी इक्वल टू हो जाएगा -2। देखिए ये है। अब यहाँ पर देखिए तो x1 हमको x1 y1 z1 ये हमको मिल ही गया, और ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियो था वो भी हम लिख लिए। तो अब यहाँ बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा x - x1, तो x1 कितना है 1, ए कितना है आपका 3 है, फिर y - y1 है, तो y हो गया, y1 आपका कितना है 2 है, तो 2 बैठा देते हैं, और b कितना है, तो ये 2 है आपका। चलिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू z - z1, तो z1 कितना आपका है 3 है, और c कितना है -2 है। तो यही देखिए आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ये लाइन का इक्वेशन जो लिखे हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हैं। तो ये एनसीईआरटी में जो आपको देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में आंसर जो दिया है तो वो देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में आंसर जो दिया है शायद एक ही फॉर्म में दिया है, सिर्फ खाली वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो उसका आंसर देखेंगे तो 4 का जो आंसर दिया गया है तो सिर्फ वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं लिखा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख दिए, तो इससे कोई, इसलिए कि इसमें मेंशन तो किया हुआ था नहीं कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखें या कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम दोनों फॉर्म में लिख दिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। बस इतना ही करना है, इतना ही आंसर है, बस कुछ नहीं। बस वेक्टर ए और बी निकाल लिए, फिर उसके जब कार्टेशियन फॉर्म में आए तो मेरा x1 y1 z1 दिया हुआ था ही, जो पॉइंट था और जिससे वो लाइन पास कर रहा था, जो गिवन पॉइंट था, और हम क्या किए कि डायरेक्शन रेशियो हम जो गिवन वेक्टर था, मतलब पैरेलल वेक्टर था, उससे हम निकाल लिए और बैठा दिए। कुछ नहीं, वैल्यू पुट किए, हमको इक्वेशन फाइंड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब आगे हम लोग 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 हम लिखे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i कैप - j कैप + 4k कैप दिया हुआ आपका है, एंड इज इन द डायरेक्शन i कैप 2j कैप - k कैप। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है कि दोनों फॉर्म में लिखना है। जो इक्वेशन लाइन का जो इक्वेशन लिखना है वो दोनों फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ क्या है कि पॉइंट नहीं दिया है, पासेस थ्रू द हमको क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर। देखिए 2i कैप - j कैप + 4k कैप, और डायरेक्शन का मतलब कि ये वेक्टर b है, जो मेरा पैरेलल वेक्टर होता है या डायरेक्शनल वेक्टर होता है। तो ये देखिए हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि आप दोनों फॉर्म में लिखिए, तो हम पहले वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे हम लोग तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वेक्टर r इक्वल टू आपका होता है वेक्टर a जो गिवन जहाँ से हमको गिवन वेक्टर मिलता है, अब प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b। अब देखिए इसमें क्या है कि वेक्टर a भी हमको दिया हुआ है, ये जो 2i कैप - j कैप + 4k कैप देख रहे हैं, देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर 2i कैप माइनस आपका j कैप और प्लस जो दिया हुआ है 4k कैप, ये पोजीशन वेक्टर, यही वेक्टर मेरा क्या है, वेक्टर a है। ये वेक्टर a हो गया। अब प्लस जो होगा लेमडा टाइम्स वेक्टर b, तो जो आपका ये डायरेक्शनल वेक्टर जो दिया, डायरेक्शन बोला है, तो ये i कैप हो जाएगा प्लस आपका 2j कैप हो जाएगा अब -k कैप हो जाएगा। तो यही एक आंसर हमने लिख दिया। ये मेरा जो क्या हो गया, वेक्टर
r इक्वल टू, तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म का आंसर हमने लिख दिया। तो यही एक, तो यही करना था। दूसरा हमको पूछा है, दूसरा हमसे पूछा गया कि कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखिए। देखिए ये आपका है कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए इसके बाद जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म का देखिए क्या होता है, इसका देखिए फार्मूला हम लिखते हैं। तो ये होता है आपका x माइनस x1 बाई ए बाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू हो जाएगा z माइनस z1 बाई आपका c। यही मेरा होता है। अब देखिए यहाँ पर हमको अब पॉइंट नहीं दिया, पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट देखिए क्या यहाँ से मिलेगा, अगर हम पॉइंट देखें कि यहाँ से पॉइंट कैसे मिलेगा, तो देखिए यही आपका पोजीशन वेक्टर दिया है। तो यहाँ से हम पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये 2 हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। तो यही हमको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमको डायरेक्शनल वेक्टर दिया है, या इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। तो पैरेलल वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, तो कि पैरेलल वेक्टर आपका यही है। अगर यहाँ पर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर मेरा क्या है। देखिए यहाँ पर जो पैरेलल वेक्टर है, यही आपका वेक्टर बी है जो हम लिखे हैं। तो पैरेलल वेक्टर कितना है, तो आई कैप है, प्लस आपका 2j कैप है, और माइनस आपका k कैप है। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो हमको यहीं से मिलेगा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1, आपका हो जाएगा 2 और -1 हो जाएगा। यही देखिए हमको मिलेगा डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए मेरा अब क्या हो गया, हमको पॉइंट मिल गया। माने ये हमको मेरा क्या है, x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ये ए बी सी भी हम निकाल लिए, मैं डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिए। तब तो हम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं जो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये हो जाएगा x माइनस x1। तो x1 देखिए मेरा 2 है, यही मेरा x1 है। देखिए अगर लिखना चाहते हैं तो यही मेरा क्या है, यही जो देख रहे हैं ये मेरा x1 है, ये y1 है, और ये मेरा z1 है। तो x माइनस x1, तो x1 कितना है आपका 2, तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब बाई ए, तो यही मेरा देखिए ए है, यही जो हम डायरेक्शन रेशियो लिखे हैं, तो यहाँ 1 जो है यही ए है। तो ये ए बराबर, अब लिख सकते हैं कि ए बराबर 1 है, बी बराबर आपका 2 है, और सी बराबर आपका -1 है। तो x माइनस 2 बाई 1 हो गया, इक्वल टू होगा बाई माइनस बाई 1। तो बाई 1 मेरा क्या है, -1 है, तो हम -1 बैठा देते हैं। अब b कितना है, मेरा b होता है, तो b मेरा 2 है, तो यहाँ 2 बैठा देते हैं। चलिए उसके बाद क्या होगा, z माइनस z1, तो z हो गया। अब माइनस z1 कितना है, देखिए 4 है, और यहाँ पर माइनस c जो है -1 है। तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा कि x माइनस 2 हो जाएगा, अब बाई 1 हो गया। अब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 1 हो जाएगा, और बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा, z माइनस 4 बाई -1 हो जाएगा। तो ये जो मेरा इक्वेशन हम लिखे हैं ये मेरा है कार्टेशियन फॉर्म में। तो यही हो गया वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में हम दोनों निकाल कर दिखा दिए। तो यही लिखना था हमको कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा और कार्टेशियन फॉर्म में आपका आंसर में लिख के दिखाना था कि इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। चलिए तो ये वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और लेमडा टाइम्स हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 2 बाई 1 है इक्वल टू बाई प्लस 1 बाई 2 है, और z माइनस 4 बाई -1 है। तो यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें हमको इतना ही करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अभी इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर हम फिर से 6 लिखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 और -5 है। ये हमको क्या है, पॉइंट दिया हुआ है। एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई x + 3/3 बाई -4/5 आई इक्वल टू z + 8/6। तो ये इक्वेशन इसी लाइन का वो क्या है, पैरेलल है, और हमको लिखना है कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, ठीक है, लाइन का। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेरा एक तो लाइन गिवन लाइन है और एक हमको पॉइंट दिया हुआ, और इसी से कहता है कि हमको कि आप ही हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिखकर दिखाइए, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम लाइन का इक्वेशन अगर हम देखें कि कार्टेशियन का जो फार्मूला होता है वो x माइनस क्या होता है, x1 होता है, बाई a होता है, फिर यहाँ देखिए क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 होता है, बाई b हो जाएगा, और ये हो जाएगा z माइनस z1/c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x1/1 और z1 जो होता है वो पॉइंट होता है, तो ये मेरा पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ ए बी सी जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ जो दोनों लाइन जो बोला गया है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लाइन क्या कहा गया कि दोनों जो आपके जिस इक्वेशन का जो लाइन बीच क्या बोला है कि कार्टेशियन इक्वेशन लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन है। तो ये लाइन जो है मतलब ये जो गिवन जो लाइन दिया उसके पैरेलल है। तो पैरेलल में एक चीज देखिए क्या होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो अगर दो लाइन अगर जो मान लेते हैं कि पैरेलल है, देखिए तो एक लाइन जो मेरा गिवन लाइन है, जो आपको गिवन लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर इसका हम डायरेक्शन रेशियो देखें तो डायरेक्शन रेशियो देखिए इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो देखें तो हमको 3 है, 5 है और 6 है। देखिए 3, 5, 6 है, यह मेरा गिवन में है। तो अगर पैरेलल लाइन है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो जो होगा सेम ही होगा, इसका भी डायरेक्शन रेशियो आपका 3 हो जाएगा, 5, ये ध्यान रखने का चीज़ है, यही होता है। तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो सेम होगा, कोई चेंजिंग इसमें मैंने डायरेक्शन रेशियो कहीं से ढूंढना हमको नहीं है। जो मेरा गिवन लाइन में जो गिवन लाइन का जो हमको इक्वेशन दिया है जो बोलता है कि लाइन के पैरेलल है, तो हम यहीं से क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियो जो है उसका लिख लेंगे। और यही डायरेक्शन रेशियो जो कार्टेशियन इक्वेशन का जो बोला गया कि आप लाइन का हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिख कर दिखाइए, जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, जो पॉइंट के -2, 4 और -5 से पास कर रहा है, इसी का हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिख के दिखाइए। तो डायरेक्शन रेशियो जो गिवन लाइन का है वही इसका भी होगा, बस यही इतना हमको करना है। देखिए तो अब अगर इसका हम, ठीक है, एक इक्वेशन लाइन तो एक तो हमको दिया हुआ है तो ये तो मेरा गिवन में है। अगर गिवन वाला हम लिखें कि गिवन, देखिए गिवन में जो हमको दिया हुआ है, तो ये तो हमको दिया हुआ था कि x + 3/3 इक्वल टू है बाई -4/5, और ये है z + 8, ये आपका 8 है, 8/6। तो ये तो मेरा गिवन है, ये जो आप देख रहे हैं तो ये तो मेरा लाइन ऑलरेडी गिवन है, ये तो गिवन में दिया हुआ है, हमको लिखना है। तो हम लिखते हैं, देखिए तो x माइनस x1, तो x1 देखिए -2 दिया हुआ है, x1 जो हमको है वो -2 दिया हुआ है, देखिए यही हमको x1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, x माइनस x1 होता है, तो x माइनस x1, तो ये -2 हो जाएगा। चलिए डायरेक्शन रेशियो क्या बोले थे कि जो डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन लाइन का है तो वही डायरेक्शन रेशियो इसका हो जाएगा, तो 3 लिख देते हैं। फिर क्या है, बाई माइनस बाई 1, तो बाई हो गया, बाई 1 आपको कितना है, -4 है, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ है, तो जो इसका है वही इसका, जो इसका है वही इसी का होगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। चलिए और दूसरा फिर होगा z माइनस z1, तो z और z1 कितना दिया हुआ, तो -5 दिया हुआ है,
तो -5 बैठा देते हैं। और सी कितना मेरा है, तो सी मेरा कितना है 6 है, यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ पर लिख देते 6, तो ये 6 है। तो यहाँ से देखिए हमको मिलेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x + 2 हो जाएगा और y3 हो जाएगा, और इक्वल टू y - 4y5 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस तब प्लस हो जाएगा, तो z + 5/6 हो जाएगा। देखिए यही इसमें हमको करना है, यही इसका आंसर। लेकिन कुछ बातें इसमें लिखना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं कि देखिए इसमें लिखना ये पड़ेगा कि अगर जो गिवन लाइन है आपका, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो लिखना पड़ेगा कि जो गिवन लाइन है आपका कि लाइन ऑफ द इक्वेशन जो है पासेस थ्रू द पॉइंट जो -2 और 4 - 5 है, जो पैरेलल टू द लाइन के फर्स्ट मैंने लाइन फर्स्ट के वो पैरेलल है, तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो आप दोनों का एक ही होगा, मैंने डायरेक्शन रेशियो आर द सेम होगा। और उसके बाद आपको पॉइंट दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसका हम लिख देंगे। तो इतना आपको मैंने थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और लिख कर इतना ही करके हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे, इतना ही इसमें हमको करना था, ठीक है। चलिए आपको इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर 7 देखते हैं। चलिए 7 देखते हैं, तो इसको देखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, अब हमको लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है और राइट इट्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने कार्टेशियन इक्वेशन हमको दिया हुआ है और इसे हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैंने इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो इसका सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए सॉल्यूशन यहाँ निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ये है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन का जो वेक्टर फॉर्म का जो फार्मूला होता है जो लाइन का, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो ये वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए होता है और लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होता है, यही देखिए होता है, ठीक है। चलिए अब हमको एक काम ये करना है कि ठीक है तो फार्मूला हो गया और हमको लाइन का देखिए कार्टेशियन जो इक्वेशन है लाइन का वो हमको दिया हुआ है। देखिए वो हमको क्या है कि दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन का लाइन का भी लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है, x - 5 है बाई 3 है इक्वल टू देख रहे हैं कि y + 4/7 दिया हुआ है और ये मेरा z - 6y2 है, ठीक है। ये जो लाइन का इक्वेशन है ये मेरा क्या है, गिवन है। देखिए ये जो दिया हुआ है तो ये मेरा क्या है, गिवन, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो हमको तो भाई वेक्टर ए चाहिए, वेक्टर बी भी चाहिए, दोनों चाहिए हमको। तो वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ये x1 y1 z1 जो है हमको यहीं से मिलेगा। देखिए जो पॉइंट हम जब तक पॉइंट नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता है इसे पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, x - x1 होता है, तो यहाँ -5 है मतलब है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो 5 है, ठीक है। अब देखिए y + 4 है तो इक्वेशन क्या होता है, y - y1 होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन, तो इसका मतलब प्लस कब आया होगा, जब ये y1 = -4 रहा होगा तो ये मिला होगा इसको, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, z - z1 होता है तो ये 6 होगा। तो ये हम पॉइंट निकाल लिए, यहाँ से हम क्या किए, पॉइंट फाइंड कर लिए। जब हम पॉइंट फाइंड कर लिए तो हम वेक्टर ए लिख सकते हैं, यही मेरा होता था पोजीशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा 5i कैप - 4j कैप अब प्लस हो जाएगा 6 मेरा k कैप हो जाएगा। देखिए यहीं से हमको वेक्टर मिल गया। अब हमको वेक्टर बी चाहिए, तो इसके लिए हमको करना ये होगा कि डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो देखिए दिया हुआ 3 7 2, तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि गिवन लाइन से ही डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आपका है a = 3 और b =
7 और सी बराबर आपका 2 है। देखिए यही मेरा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था। तो अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो हम वेक्टर बी जो पैरेलल वेक्टर होता है वो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप हो जाएगा प्लस आपका 7j कैप हो जाएगा और प्लस 2 आपका k कैप हो जाएगा। देखिए अब देखिए हम वेक्टर ए भी निकाल लिए, वेक्टर बी भी निकाल लिए, अब बैठा देना है। तो अब यहाँ वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमसे वेक्टर फॉर्म पूछा गया था, तो r इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a है, तो a मेरा क्या है 5i कैप माइनस 4 आपका j कैप अब प्लस आपका 6k कैप है। ठीक है, अब प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या है आपका 3i कैप है प्लस 7j कैप है, अब प्लस हो जाएगा 2 आपका k कैप। तो यही देखिए आंसर हो गया। तो यही इसमें हमको वेक्टर फॉर्म में जो लिखना था, यही काम इसमें हमको करना था। यही देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था लाइन का इक्वेशन, और हमसे बोला कि आप वेक्टर फॉर्म में इसका निकाल कर दिखाइए। तो इसका आंसर यही हो गया 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसको चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और प्लस लेमडा टाइम्स आपका क्या हो गया 3 लेमडा 3i कैप प्लस 7j कैप अब प्लस 2k कैप। देखिए बी, अब वेक्टर बी यहाँ लिखा हुआ, वही वेक्टर बी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यही इसका वेक्टर फॉर्म का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम आंसर निकाल चुके हैं। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन का आंसर हमको इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है, ये जो आंसर लिखे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 का है और ये 6 का था आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का, देखिए ये 7 का है आपका, लिख देते हैं कि सॉल्यूशन आपका 7 का चल रहा है। तो ये 7 का हो गया और यहाँ तक 6 का था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, तो अभी तक हम एक पॉइंट का देख रहे थे कि पासिंग थ्रू द एक ही पॉइंट होता था, एक पैरेलल वेक्टर होता था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 2 पॉइंट, एक ओरिजिन भी है एक गिवन, बस दोनों 2 पॉइंट है, ओरिजिन और 5 माइनस 2 3। तो यहाँ पर देखिए अगर जो हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो हमसे दोनों पूछा गया, तो सबसे पहले वेक्टर ही फॉर्म देख लेते हैं। तो आपको देखिए याद होगा कि वेक्टर फॉर्म में अगर 2 पॉइंट से 2 गिवन पॉइंट था, तो ये जो मेरा फार्मूला होता था वो क्या होता था, तो ये होता था वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता था आपका वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए था। यही देखिए आपका फार्मूला था, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए था। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि x1 बाई 1 का सब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x1 देखिए x1 इक्वल टू ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो x1 बाई 1 x1 इक्वल टू 0 बाई 1 इक्वल टू 0 और z1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर क्या है एक हो जाएगा, एक पॉइंट और है, तो x2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, बाई इक्वल टू आपका -2 हो जाएगा और z2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर आर लिखना चाहें, देखिए तो वेक्टर आर क्या होगा, तो अगर यहाँ x1 बाई 1, तो यही मेरा एक पॉइंट ये है, तो एक वेक्टर आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये तो जो हो जाएगा क्या 0i कैप हो जाएगा, 0 आपका j कैप, वेक्टर ए यहाँ से आपको याद देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यही होता है वेक्टर यही होता है एक पॉइंट से, और 0 आपका k कैप हो जाएगा, एक हो जाएगा ये। अब प्लस आपका लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, तो भी आप बी कहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5 आपका i कैप, अब माइनस हो जाएगा आपका बाई 2, ये बाई 2 आपका है, तो यहाँ से मिलेगा -2j कैप, अब प्लस हो जाएगा 3k कैप। देखिए एक आपको यहाँ से मिलेगा, ये हो गया। चलिए इसका ब्रैकेट हम चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा आपका फिर क्या ए, तो वेक्टर ए तो ही हो जाएगा 0i कैप
प्लस 0 आपका जे कैप अब प्लस 0 के कैप। देखिए तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू हमको सिर्फ मिलेगा लेमडा टाइम्स वेक्टर आई मैंने 5i कैप माइनस 2j कैप अब प्लस 3k कैप। तो एक आंसर देखिए, खाली बस पॉइंट ढूंढ लिए कि वेक्टर ए जो था जो एक ओरिजिन से है और एक ए पॉइंट से पास कर रहा था, वेक्टर ए और बी हम बना लिए और इस तरह से इसका आंसर लिख दिए। अब देखिए इसका कार्टेशियन फॉर्म देखिएगा, तो कार्टेशियन फॉर्म देखिए क्या होता है। तो इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म देखा जाए तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला था वो क्या था। देखिए आपको याद होगा कि ये फार्मूला होता था x माइनस x1 और x2 माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 और नीचे होता था y2 माइनस y1, फिर होता था z माइनस z1 और z2 माइनस z1। यही होता था कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला। चलिए अब वैल्यू बैठाते जाइए। तो x1 देखिए क्या है, तो x1 y1 z1 0 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 और x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0, ये तो 0 ही है। फिर y माइनस y1, तो ये भी 0 मिल जाएगा आपका। चलिए y2 कितना है, तो माइनस 2 है, तो माइनस 2 माइनस 0, z माइनस z1, तो ये 0 हो जाएगा। और z2 कितना आपका है, z2 3 है और z1 0 है, तो यही होगा। चलिए तो यहाँ से वैल्यू क्या मिला, तो x बाई 5 हो जाएगा और y बाई माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि अब y में से 0 जाएगा तो y मिलेगा, अब माइनस 2 में से 0 जाएगा तो माइनस 2 ही मिलेगा। और इक्वल टू z माइनस 0, तो z ही मिलेगा और 3 माइनस 0 3 ही मिलेगा। तो x बाई 5 ये हो गया y माइनस 2 ये हो गया। चलिए यही हो गया और एक हो गया z बाई 3। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो गया। तो r बराबर देखिए क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में जो होगा वो आपका देखिए यही होगा, x बाई 5 y बाई माइनस 2 और z बाई 3। तो यही इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम दोनों निकाल दिए। ये था आपका कार्टेशियन फॉर्म और ये था आपका वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं था, 2 पॉइंट था। तो हम देखिए इसके पहले जो जब हम लोग इसका थ्योरी देख रहे थे, जब इसका हम प्रूफ किए थे, तो आप वहाँ देखिएगा कि 2 वेक्टर मतलब 2 पॉइंट होता है। तो x1 y1 z1 जो होता है वो वेक्टर a होता है, और जो आपका x2 y2 z2 होता है वो वेक्टर b था। तो इसी तरह से हम लोग वहाँ निकाले थे और वही काम यहाँ किए हैं और इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को निकाला। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, तो इसी तरह से काम किया गया।